हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरओ की बुक लिस्ट को लेके। आरओ की बुक लिस्ट की वीडियो बहुत टाइम पहले ही मैंने शूट कर लिया था, बट एडिट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो वीडियो एरर बता रहा है। क्योंकि आप जब भी वीएन ऐप पे बहुत टाइम तक वीडियो डाल के छोड़ देते हैं एडिटिंग के लिए, तो बाद में उसके कुछ क्लिप को एरर बताते बताते वो पूरी वीडियो आपकी बेकार हो जाती है। तो वो वीडियो मेरी नहीं काम की रही, तो आज वापस से मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो मैंने वादा किया था कि आज मैं 8:30 बजे वीडियो पब्लिक कर दूंगी, बट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो नहीं एडिट हो पाई और वो वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई। मुझे फाइनली दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं अब नहीं बोल सकती हूँ कि कल वीडियो मैं सेंड कर दूंगी। तो पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में टैग कर दूंगी, क्योंकि बहुत पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी वो। तो उस वीडियो को भी एक बार आप लोग जाके देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जो आपको बेस्ट लगे उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वैसे वही बुक मैंने बताई है आप लोगों को, जो बुक मैं खुद फॉलो करती हूँ या जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो स्टडी मटेरियल मेरे पास पड़े हुए हैं। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं बुक लगी हुई है, बट अब वापस से मैं उधेड़ नहीं करूंगी बुकों की। अब मैं आप लोगों के साथ बुक का नाम शेयर करती जाऊंगी, पिक्चर साइड बाय साइड आपको दिखता जाएगा। क्योंकि अब वापस से पूरी अलमारी की उधेड़ बुन करने का टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत कम टाइम बचा और स्टडी हम लोगों को बहुत करनी है, मेहनत बहुत करनी है। तो बस टाइम जितना हम लोग बचा सकते हो, जितना टाइम अपनी स्टडी में लगा सकते हैं लगा ले। चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। ये लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वीडियो बनाते टाइम दिमाग से निकल जाती है, तो कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए मैंने पहले से थोड़ा सा वर्क कर लिया है इस पे। तो सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत होती है करंट अफेयर्स के साथ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले करंट अफेयर्स को लेके, और बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आप लोगों की करंट अफेयर्स को लेके ही रहती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्री यूट्यूब चैनल से आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बट मैं जहाँ से पढ़ती हूँ वो है इमरान सर की क्लास, जो कि आपको यूपीपीएससी उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। फ्री में डेली 7 बजे क्लासेज उनकी चलती है, तो आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी स्पेशली ये वीडियो बुक लिस्ट की है, तो इसमें हम लोग बुक से रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि मार्केट में आई हुई है, और लगभग सभी एस्पिरेंट के पास आई दृष्टि है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें 1 ईयर का मैटर आपको मिल जाता है। और आयोग के लिए 1 ईयर का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना मस्ट होता है। तो आप कम टाइम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। बस ये है कि उसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। जितनी पतली बुक दिखती है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, 2-4 दिन का काम नहीं है। तो प्रॉपर टाइम लगेगा, टाइम आपको देना होगा, और अच्छे से उसको प्रिपेयर अगर आप कर लेते हैं तो 80-90% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे करंट अफेयर्स के वहां से। बाकी अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ और हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने से कहाँ होगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको ऐसा लगता है कि अरे इतना सा पढ़ के कैसे 1 साल का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर सकते हैं, ये पास टाइम है, तो आप घटनासार ले लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है, और घटनासार अर्धवार्षिकी आती है। घटनासार में भी बहुत अच्छे मैटर दिए होते हैं। और अगर आपने आई दृष्टि पढ़ी हुई है पहले से, तो घटनासार को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है वो मैगजीन आपकी, क्योंकि मैटर सेम होता है। बस फर्क इतना होता है कि उसमें 1 ईयर का मैटर दिया होता है, उसमें 6 मंथ का आपका मैटर दिया होता है। तो बस इतने का फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो पहले से आपने ऑलरेडी 1 ईयर का कंप्लीट किया हुआ है, तो उसमें आपने 6 मंथ को भी कंप्लीट कवर किया हुआ है, तो आपकी जो अगली मैगजीन होगी वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत टाइम उसमें नहीं लगता है, तो आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करिए। उसके अलावा अभी तक कोई बुक नहीं है मार्केट में जो उस बुक को बीट कर पाए। बहुत अच्छा मैटर है उसमें, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को समझाया गया है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मोटी बुक है, टाइम लगता है, लेकिन आप डिवाइड कर सकते हैं। 800 पेज की बुक है, तो आप 100 का डिवाइडेशन करके आप उस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट रीडिंग में मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी क्लियर होता होगा। उस बुक को आप कम से कम 5 से 6 बार पढ़ेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट होता है अच्छे से। तो थोड़ा हम लोग फास्ट बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बहुत लंबी वीडियो नहीं करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। मैडुअल के लिए आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आरओ के लिए सतीश चंद्रा पढ़ने की नीड नहीं है। आप आरओ के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए मैडुअल में, या फिर आप कोई और बुक उठा के पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, आपका मैडुअल कंप्लीट हो जाता है। मैडुअल का पोर्शन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं है,
तो इस वजह से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम अगर आप यहाँ से बचा लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट पे आप ध्यान दे पाएंगे। तो मैनुअल में बहुत टाइम मत वेस्ट करिएगा, बट अगर पढ़ना चाहते हैं तो सतीश चंद्रा बेस्ट बुक है, आप पढ़ सकते हैं। जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए एस के पांडे की बहुत इजी लैंग्वेज की बुक है, बहुत इजीली उन्होंने समझाया है चीज़ों को, और उस बुक को पढ़ने में बहुत कठिनाई आपको नहीं महसूस होगी। 3 से 4 रीडिंग में कंप्लीट हो जाती है आपकी बुक। इसे ले लेते हैं, वो है जियोग्राफी का। जियोग्राफी को लेके बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बुक सजेस्ट करेंगे, बट मैंने अपनी जर्नी में जो सीखा है, जो मैंने सिलेबस को समझा है, जो पेपर पैटर्न को मैंने फॉलो किया है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 6ठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो बहुत बेस्ट है। बट टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आपको शॉर्टकट लेना होगा, और शॉर्टकट आप ले सकते हैं महेश कुमार मनवाल सर की बुक के साथ। इंडियन ज्योग्राफी की अलग बुक मिल जाएगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग बुक मिल जाएगी, तो आप उनके बुक के साथ जा सकते हैं। एनसीईआरटी का ही संक्षिप्त रूप है, तो आप कम समय में सारे मैटर आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। उन्होंने मैपिंग के साथ कंप्लीट किया है आपकी जियोग्राफी को, तो समझने में भी आपको आसानी होती है और जल्दी कंप्लीट भी हो जाती है कम समय में। तो आप कोशिश करिए कि महेश कुमार मनवाल सर की बुक ले लीजिए और वहाँ से जियोग्राफी आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी। अब अगला विषय है साइंस का। साइंस को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। टू बी ऑनेस्ट, आज तक मैंने कभी भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं किया है साइंस के लिए। जो मैंने फॉलो किया है रिसोर्सेस, वो है आपका एनसीईआरटी प्लस लूसेंट। तो आप ये मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और बहुत यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपके मिल जाते हैं साइंस के, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। हाँ, ये है कि लूसेंट को पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट नेचर रखते हैं लूसेंट, तो लूसेंट को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, एनसीईआरटी को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट साइंस के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स है, आप पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आ जाते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए अभी तक लक्ष्मीकांत का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है, और लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और स्टैंडर्ड बुक है। आप यूपीएससी देना चाहें, यूपीपीएससी देना चाहें, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ता है, और लक्ष्मीकांत को भी एक बार में पढ़ के समझ पाना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करने वाले हैं वो लगभग 6 से 7 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ते होंगे, क्योंकि पॉलिटी अपने आप में थोड़ा सा शब्दों को लेके जाना जाता है, क्योंकि शब्दों को समझना ही सबसे बड़ा गेम होता है पॉलिटी में। अगर शब्दों को आप अच्छे से समझ गए तो पॉलिटी आपके लिए दाएं हाथ का खेल हो जाता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रह जाती है। बट अगर पॉलिटी में शब्दों को नहीं समझ पाए आप, तो क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि पॉलिटी बहुत टफ नेचर रखता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी में समझना इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से ज़्यादा ईजी और पॉलिटी से ज़्यादा फैक्ट कुछ है ही नहीं, उसमें अनुच्छेद थोड़ी चेंज हो जाएंगे। हाँ, ये है कि शब्दों को समझना है आपको। अगर शब्दों के साथ खेलना आपने नहीं सीखा तो शब्दों में उलझा देगा आयोग। तो फ्रेंड्स, अगला विषय ले लेते हैं हम लोग इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, और शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इकोनॉमी को लेके, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि शायद हम लोग कंपटीशन के लिए ही पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे एकेडमिक टाइम में इकोनॉमी को नहीं पढ़ते हैं, हालांकि मैंने इंटर में इकोनॉमी पढ़ी थी, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। लेकिन जब मैंने अपनी क्लास नोट्स उठाई, क्लास नोट्स जो सर ने बनवाया, उससे मुझे क्लियर हो गया कि मुझे पढ़ना क्या है। बाकी आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो उसमें ज़्यादातर इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट से रिलेट करके पूछता है, बट हमें इकोनॉमी को पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि करंट हम तभी समझ पाएंगे कि करंट में क्वेश्चन क्या बन रहा है या क्या पूछ रहा है वो हमसे। इकोनॉमी को जब समझ पाएंगे कि इकोनॉमी है क्या चीज़, तो इकोनॉमी आपको पढ़नी है। क्लास नोट्स ले लीजिए, या किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स आप परचेज कर लीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या फिर किसी को यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं जो लोग इकोनॉमी पढ़ाते हैं। तो चलिए अगला सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, वो है यूपी स्पेशल। अब आपका यूपीपीएससी का एग्जाम है, तो यूपी स्पेशल के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, और जो 11 फरवरी को पेपर अपना हुआ है उसमें ट्रायल आपको देखने को मिल गया होगा, तो हम लोगों को हल्के में नहीं लेना यूपी स्पेशल को। तो यूपी स्पेशल के लिए मेरे पास 2 बुक है, एक है परीक्षावाड़ी की, एक है राकेश सारस्वत सर की। आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी बुक आप लीजिएगा अपडेटेड बुक लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम पुरानी बुक भी पढ़ लेंगे। बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, बहुत सारी बदलाव होते रहते हैं। तो आपका पेपर 1 का, यानी कि आपका जीएस का जो पेपर होता है, उसके लिए बुक लिस्ट मैंने बता दी। अब चलते हैं पार्ट 2 पे उसका। जैसे कि आपका हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी 60 नंबर की आती है आपके आरओ में, और बहुत मायने रखती है आरओ के लिए, क्योंकि अगर 60 नंबर में आपने 55 नंबर ले लिया हिंदी में, तो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाते हो और मेरिट लिस्ट में आप अपनी जगह सुनिश्चित कर सकते हो।
हिंदी के लिए मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करूंगी, इसमें से आप कोई भी 2 बुक ले सकते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास है वो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, और बहुत अच्छी बुक है। यहाँ से लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले थे जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें, और यही सेम सिचुएशन थी घटना चक्र की बुक के साथ। तो आप घटना चक्र या आदित्य पब्लिकेशन में से कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, और एक बुक आपके पास जो होनी चाहिए वो है हरदेव बाहरी की, बहुत अच्छी बुक है। 2 बुक आपने फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए हिंदी आपकी सॉर्टेड है। बस हिंदी में मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो आसान सा विषय है, इसको हम बाद में कर लेंगे, नहीं, समय नहीं मिलेगा फिर आपको करने के लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करिएगा, ताकि हिंदी आपकी वीक नहीं पड़नी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि जीएस में एक एवरेज स्कोर सबका होता है, उसके बाद एक एक नंबर की फाइट, पॉइंट की जो फाइट होती है वो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हिंदी में जो लीड ले लेता है वो बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाता है। तो हिंदी आपको 55 प्लस लेके आना है, ये माइंडसेट बना लीजिए अभी से। तो ये रही बुक लिस्ट की वीडियो। अगर कुछ मुझसे मिस हुआ हो तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको जरूर कंसिडर करूंगी, आप लोगों के जो भी कमेंट होंगे और उसका रिप्लाई कर दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को बहुत मुश्किल हो जाता है 10 से 15 मिनट में शूट करना, क्योंकि बुक लिस्ट पे बातें बहुत सारी करनी है अभी मुझे, तो वो हम लोग अगले ब्लॉग में कंटिन्यू रखेंगे बातचीत। क्योंकि एक वीडियो में अगर हम लोग कंटिन्यू बात करते हैं एक एक बुक पे कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वीडियो लगभग 1 घंटे की हो जाएगी, तो इतना लंबा ब्लॉग नहीं अपलोड हो पाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों की जो इतने लंबे टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि आप बुक लिस्ट की वीडियो पब्लिक करिए, तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर भी आप मिल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे, तो एक प्यारा से कमेंट जरूर करिएगा मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए, और कोई क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी जितनी जानकारी मुझे है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ, बस एक एफर्ट लगा रही हूँ ताकि हमारे जैसे जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्हें नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि उन्हें मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिल जाए। अगर वो थोड़ा सा भी जो डाउट है उनका क्लियर हो जाए तो ये हमारी जर्नी हमारे लिए पूरी हो जाएगी।